आप माने या ना माने, लेकिन मुझे लगता है कि इंसान खुदा का बनाया हुआ सबसे शानदार अजूबा है। क्यों? क्योंकि इंसान ने जो कुछ भी देखा, सुना, समझा या फिर महसूस किया, उसकी ताबीर में लग गई। जब इशारों से बात नहीं बनी, तो दीवारों पे तस्वीरें गोदी गई। लेकिन जब जज्बातों ने सारी हदें लांगी और बेकाबू हुए, तब जुबान आई, और उसी के साथ भाषा, तहजीब और तौर तरीके। शब्दों के जादुई पिटारे से जो निकला, उसने पूरी कायनात को आंखें बख्शी। वो दिखाया जो कभी था और जो कभी था ही नहीं। कहानियां। और इन्हीं कुछ कहानियों का निचोड़ है बनारस। साला शहर है या फिर मोहब्बत, जब भी बुलाती है खींचा चला आता हूँ। पता नहीं कितनी शामें मैंने यहीं घाटों पर गुजार दी, वरुणा और रस्सी के बीच। यहीं इश्क हुआ, यहीं इबादत, और यहीं सभी शरारतें। यहीं पे दिल टूटा, यहीं गम के हिस्से लगे, यहीं रोए और यहीं संभले। अब मौत भी आएगी तो साला यहीं पे आएगी। बनारस का नाम सुनते ही आपके मन में गंगा नदी, उस पर बने सीढ़ियों वाले घाट, घाटों पर बने मंदिर, हाथों में चिल्लम लिए गांजे का दम भरते साधु, और माथे पर तिलक लगाए बाबा भोलेनाथ का नाम जपते भक्त। ये सभी ख्याल आपके मन में एक सिरे से दौड़ जाते हैं। पर यह शहर, जिसे हम मोहब्बत से काशी, कभी बनारस या वाराणसी बोलते हैं, अपने अंदर इतिहास का एक ज्वाला समेटे हुए है, जो बाहर से उतना ही शान दिखाई देता है। हर साल लाखों पर्यटक इसी इतिहास और इसी शांति की खोज में यहाँ चले आते हैं, जिनका स्वागत भी बनारस बखूबी अपनी गलियों में करता है। बनारस की गलियां भी अपने में एक किरदार है। बिना किसी सहारे के कोई भी नया अपनी मंजिल से भटक सकता है। बनारस की गलियां इतनी तंग और इतनी दुबली हैं कि या तो लैला चल सकती है या फिर मजनू। खैर, इन्हीं गलियों के जाल से रिहा होकर मैं जा पहुंचा अस्सी घाट पर ऊँगते हुए सूरज के नीचे घाट की सीढ़ियों पर पसरा मैं एक पल के लिए ठहर सा गया। गंगा को मैंने खामोश पाया, ठहरा हुआ। मगर जब इसी गंगा को मैंने ऋषिकेश के किनारों से देखा था, तो बात कुछ अलग थी। ऊंची ऊंची चट्टानों को कुचलती गंगा यहाँ ठहर सी गई थी, जैसे जिंदगी से जूझता हुआ कोई थका हारा व्यक्ति किसी पेड़ की छांव में बैठ जाता है। पूरी उम्र किसी चीज के पीछे बसर कर देने के बाद उसे पता चलता है कि ये सब एक खेल था। ये सब सोचते सोचते मैं ना जाने कब मणिकर्णिका के किनारे आ पहुंचा। यहाँ पहुंचते ही मुझे अजीब सा महसूस होने लगा, जैसे किसी ने सीने पे कुछ भारी सा रख दिया है। अ कम्प्लीटली डिफरेंट एनर्जी। हर 5 मिनट में एक नया शव घाट में पहुंचता। एक चिता पे शरीर की चमड़ी को जब मैंने पिघलते हुए देखा, तो बस देखता रह गया। जिंदगी क्या है? इस सवाल की परतें धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने खुलती रहे। जब सूरज ने अंगड़ाई ली, तो मैंने वहां से निकलना ज्यादा बेहतर समझा। वहां से निकल तो गया था, मगर अभी भी वहां के सारे मंजर मेरी आंखों के सामने तैर रहे थे। इसलिए मन शांत करने के लिए मैं वहां जा पहुंचा जहां सब जाते हैं, गंगा किनारे। आंख से दूर ना हो, दिल पे उसे उतर जाएगा। वक्त का क्या है, गुजरता है, गुजर जाएगा। वक्त हो चला था गंगा आरती का। मोहब्बत का दूसरा नाम काशी है, या यूं कहें तो बनारस में प्रेम की गंगा बहती है। और इसी प्रेम का इजहार मैंने मेरी आंखों के सामने होता देखा, जिसकी आवाज हर सुबह शाम दूर तक जाती है और सभी को जिंदगी की सच्चाई से वाकिफ कराती है। यही आवाज मणिकर्णिका के घाटों तक भी जाती है, मानो वहां पे जल रही चिताओं को उन्हें उनकी हार से वाकिफ करा रही हो, और कह रही हो कि आखिर में ये सब एक कहानी ही तो थी। कर लूंगा जमा दौलतो जर, उसके बाद क्या? ले लूंगा शानदार सा घर, उसके बाद क्या? शेरो शुखन की खूब सजाऊंगा महफिलें, दुनिया में होगा नाम, मगर उसके बाद क्या? मौज आए तो सारे जहां की करूंगा सैर, वापस वही पुराना नगर, उसके बाद क्या? एक रोज मौत अजीज का दर खटखटाएगी,
बुझ जाएगी चरागे कमर, उसके बाद क्या? उड़ी थी खाक, खाक से मिल जाएगी वही, फिर उसके बाद क्या? किसको खबर उसके बाद क्या?